अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोर्ट्रेट विद आदि। तो पिछले नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरह से किस एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग की जाती है और किस किस तरीके से प्रॉपर्टी और वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे कि हम लोग किसी एलिमेंट के ऊपर एक दफ़ा स्टाइल लगाने से मल्टीपल स्टाइल लगा सकते हैं और किसी एलिमेंट को पोर्ट्रेट डुप्लीकेट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे पास HTML ने आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट लेके आया। तो दरअसल हम लोग आज सीखने वाले हैं कि आईडी क्या होती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ कि हर क्लास के अंदर जो भी बच्चे होते हैं उन सबकी एक अलग एक यूनिक आईडी होती है। इसी तरीके से हम लोग अपनी HTML के जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम हर एलिमेंट को एक यूनिक आईडी दे देते हैं कि उसकी शनाख्त हो सके, उसको हम सेपरेटली टारगेट कर सकें। ठीक है, सेपरेटली टारगेट करके हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ उसकी स्टाइलिंग करेंगे, उस एलिमेंट के उसके ऊपर इफेक्ट वगैरह कर सकते हैं। कुछ भी हमें अगर उसके ऊपर सेपरेटली काम करना है तो हम लोग उसके लिए ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लें कि अगर एक पैराग्राफ मैंने ये बनाया है, अगर मुझे दूसरा एडिट इस पैराग्राफ बनाना पड़ता और उसके अंदर भी वही कलर और वही एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता तो मेरे को दोबारा से क्या करना पड़ता है, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ता और सिर्फ यहाँ पे अपना पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, हमारे कोड की डुप्लीकेसी हो गई। ठीक है, कोड की डुप्लीकेसी क्या हुई, ये कलर की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट और ये हमें बार बार दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी सिलसिले में हमारे पास आईडी एलिमेंट आया, आईडी एक एट्रीब्यूट आया जिसने हमारे को एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया कि आप हर एलिमेंट को अलग अलग आईडी दे दें और उसके ऊपर काम करना। जैसे हम लोग एक स्टाइल एलिमेंट बना लेते हैं। इससे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी एलिमेंट के अंदर हम ज़रूरी नहीं है यूज़ करें, हम क्या कर सकते हैं कि अपने हेड एलिमेंट के अंदर भी उस स्टाइल एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ दिस इज़ माई पैरा। ठीक है, और इस पैरा को मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लगवाया। मैं यहाँ पे मैं स्टाइल टैग खोलता हूँ और स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइलिंग कर लेता हूँ। अब देखिए, मुझे किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो मैं कैसे टारगेट करूँगा, मैंने खाली उस एलिमेंट का नाम लिखा और करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिया। अब इस एलिमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, उस एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू चाहिए मुझे मैं वो बता दूँगा। जैसे मैं पैराग्राफ को कलर लगाना चाहता हूँ तो मैंने बोला कलर ऑनलाइन रेड। तो क्या हुआ, ये काम क्या करेगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट में देखेगा कि कौन सा एलिमेंट पी है, तो उस एलिमेंट पे जाके ये कलर रेड अप्लाई कर देगा। ठीक है, देखिए ये काम हो चुका है। अगर मैं मान लें कि इस मेरी बॉडी जो HTML की फाइल है इसमें 50 पैराग्राफ, तो ये क्या करेगा, सबको ही स्टाइल एक जैसा ही कलर लगेगा क्योंकि पी डिफाइन हुआ। पी मतलब पैराग्राफ, और ये क्या करेगा, पूरे बॉडी के अंदर ढूंढेगा कितने पी एलिमेंट है, उसके ऊपर ये कलर अप्लाई कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर भी मुझे अप्लाई करके दे देगा पर सब पे। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफाई टारगेट करना चाहता हूँ किसी एक एलिमेंट, तो इस सिलसिले में मेरे पास आई थी आईडी। आईडी एलिमेंट क्या करेगी, सॉरी आईडी एट्रीब्यूट क्या करेगा, सिर्फ एक एट्रीब्यूट एक एलिमेंट को टारगेट करेगा और उसी के ऊपर वो काम करेगा। मान लें मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के ऊपर जो मैं स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ नहीं करना चाह रहा, और इस पे भी नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर मेरी स्टाइलिंग। तो मैं क्या करूँगा, इस पे एक एट्रीब्यूट एलिमेंट के ऊपर एक आईडी लगाऊंगा, एट्रीब्यूट पास करूँगा आईडी, और उस पर आईडी अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला माई पैरा। ठीक है, ये मैंने आईडी दे दी माई पैरा। अब मैं जाके इस आईडी को उस स्टाइल में यूज़ कर लूँ। ठीक है, मुझे यूज़ कैसे करना है, मुझे जैसे कि मैंने इस पर यूज़ किया था, हम लोग कैसे करेंगे, आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हैश से। मैंने यहाँ पे हैश यूज़ किया, उस आईडी का नाम डाला और राउंड ब्रेसेस लगा के वही प्रॉपर्टी दे दी जो मुझे चाहिए। तो अभी क्या करेगा, हैश मतलब ये माई पैरा नाम से वो आईडी ढूंढेगा बॉडी के अंदर, पैराग्राफ नहीं ढूंढेगा, ये उस एलिमेंट को ढूंढेगा जिसके ऊपर माई पैरा नाम से एक आईडी लगी। तो जिस टाइम पे आईडी लगी हुई होगी सिर्फ उस स्पेसिफिक एलिमेंट को उससे टारगेट करना है। ठीक है, अब देखें यही चीज़ हम लोग पहले अचीव नहीं कर पा रहे थे, अब अचीव कर पा रहे हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट का मतलब है किसी भी एलिमेंट को यूनिक करना। एलिमेंट को यूनिक कैसे करना है, उस पर आपने आईडी लगा दी और उसको स्टाइल पे जाकर टारगेट कर लेना है। तो ये उस बॉडी के अंदर जितना भी स्पेसिफाई आईडी लगी, जिस पे आईडी लगी होगी उस पर ये टारगेट कर देगा। देखें आईडी हमारे पास हमेशा यूनिक होती है, तो मैं ये आईडी माई पैरा आप अपने इस होल डॉक्यूमेंट में दोबारा यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ में हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कोई और, तो मैं यहाँ पे आईडी दिस करके कुछ यूज़ कर लेता हूँ। दिस ये मेरी आईडी है, तो मैंने इसको दोबारा किया हैश, जिसकी आईडी दिस हो उसको क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर सही बैकग्राउंड कलर सेट कर दें।
क्या सेट करना है, ऑरेंज सेट। तो ये क्या करेगा, अब हर पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज नहीं लगाएगा, वो सिर्फ उसी पे लगाएगा जिसकी आईडी दिस है। ठीक है, तो ये मेरे पास आईडी का कंसेप्ट है कि किस तरीके से हम आईडी के साथ मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं, आईडी को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग की क्लास क्या होती है और वो किस तरीके से बनाया जाता है HTML और CSS के अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।